अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, तो जाहिर है कि आपका अकाउंट भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास होगा। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, तो इनके आप जरूर एक्टिव क्लाइंट होंगे अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, जो नंबर्स आपके सामने रखने वाले हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। दरअसल कोविड के बाद से जितनी तेजी से डीमेट अकाउंट खुले थे, ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं, इनके ऊपर जितनी तेजी से क्लाइंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, अब उतनी तेजी से ही इनकी जो संख्या है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये जो ग्रो है, ज़ीरोधा है, एंजल वन है, इनको कैसे एक्टिव क्लाइंट्स के मोर्चे पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर सर। तो संदीप सर, ये क्या पूरा मामला है और क्यों ये जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं ये लगातार कम हो रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज़ है ना तो वो है सेंटीमेंट जी। तो जिस तरह से मैं सितंबर तिमाही की बात कर रहा हूँ, और सितंबर तिमाही में जिस तरह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है, जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है या फिर कमजोरी देखने को मिली, उससे ओवरऑल निवेशकों का या छोटे निवेशकों की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनके सेंटीमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। और इससे हुआ क्या है कि देश के जो 4 मेन बड़े टॉप ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। चाहे आप ग्रो की बात करें, ज़ीरोधा, जैसे आपने कहा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इनके ऊपर ज़्यादा गाज गिरती हुई दिखी है। मैं मोटा मोटी एक नंबर आपको देता हूँ। सितंबर तिमाही की जहाँ तक बात है, Q2 FY26 जैसे हम कह रहे हैं, तो इस दौरान कुछ 26 लाख ग्राहक कम होते हुए दिखे हैं सारे ब्रोकर्स की अगर आप बात कर ले। और इसमें से जो टॉप ब्रोकर्स की बात हम कर रहे हैं, टॉप 4 जो हैं, एंजल वन हुआ, ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक, इनके ही 75% ग्राहक हैं, 75%, 3/4 ग्राहक तो इन्हीं के ही हैं जो कि कम होते हुए दिखे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री ने कुछ 26 लाख ग्राहक गंवाए हैं और उसमें से 75% जो इम्पैक्ट है टॉप 4 के ऊपर ही आता हुआ दिखा है। सर, ये टॉप 4 में मतलब जहाँ तक एक्टिव क्लाइंट्स की बात है, मेरे हिसाब से टॉप पर ग्रो है जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ एक्टिव क्लाइंट्स थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होती नज़र क्यों आ रही है? मतलब ग्राहक इनसे दूरी क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये केवल सितंबर तिमाही का ही नंबर नहीं है। मतलब ये फिनोमिना 2025 से ही चल रहा है। मतलब जब से 2025 की शुरुआत हुई तब से ही हम देख रहे हैं कि ये देखने को मिल रहा है। अगर आप 9 महीने जो बीते हैं 2025 के सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल जो नंबर आता है ना वो और भी ज़्यादा भयावह है। 50 लाख के आसपास 50 लाख एक्टिव क्लाइंट्स कम हुए हैं 9 महीने के दौरान। और उस 50 लाख में से 26 लाख सितंबर तिमाही में ही हुए हैं। यानी कि जिस रफ्तार से हम शुरू हुए थे वो रफ्तार और पेस पकड़ रही है, और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि अगर पूरे 9 महीने में 50 लाख ग्राहक कम हुए हैं तो उसमें से 50% तो सितंबर तिमाही में ही हो गए। तो ना केवल सितंबर तिमाही में बल्कि पूरे 2025 की आप बात करें जो 9 महीने बीते हैं, ये इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हुए दिखे हैं। अब अगर आप ये जानना चाहें कि किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट। तो ग्रो सबसे बड़ा है, तो ग्रो के ऊपर इम्पैक्ट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6.25 लाख ग्राहकों के आसपास का है। इसी तरह से ज़ीरोधा की बात करें तो उनके करीब 5 लाख ग्राहक हैं और एंजल वन के करीब 4,34,000 और अपस्टॉक के ऊपर करीब 3 लाख ग्राहक जो हैं वो एक्टिव जो ग्राहक थे इनके उसमें से कमी देखने को मिली है। ये लिस्ट इनफैक्ट काफ़ी लंबी है, ये छोटी लिस्ट नहीं है। ये 4 तो 75% कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 25% में आप देखेंगे तो कई सारे नाम आपको नजर आएंगे, जिसमें मिरे एसेट का जो एम डॉट स्टॉक है, HDFC सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, फोन पे, वेल्थ हुआ, कोटक सिक्योरिटीज, 5 पैसा, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट 26,000 से लेकर कुल जो 1,30,000 से ज़्यादा ग्राहक इन सारे ब्रोकर्स ने गंवाए हैं। तो टॉप 4 के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है, बाकी भी लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। लेकिन सर, इसका रीज़न, मेन चीज़, मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि जो एक्टिव क्लाइंट्स इनके कम होते जा रहे हैं। तो मेन रीज़न इसमें आप क्या देखते हैं? 3-4 बड़ी वजह हैं। ठीक है, मुख्य वजह अगर आप देखेंगे तो वो तो बाजार का सेंटीमेंट है। जिस तरह से बाजार कमजोर हुआ या फिर एक दायरे में फंस गया या फिर रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पर नहीं आए हैं, तो बाजार की कमजोरी ये मुख्य वजह है जिस वजह से ग्राहक छोड़ के जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसी एसेट क्लास को चेज किया जाता है जहां पे रिटर्न्स बनते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता नहीं था लेकिन अब कहे बिना रुका नहीं जा रहा। बिल्कुल सर, आप कह दीजिए जो आप हुआ क्या है ना कि कोविड के बाद से बाजार एक तरफा चलता हुआ दिखा था। बहुत सारे ऐसे निवेशक थे, निवेशक कह लीजिए, ट्रेडर कह लीजिए, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी थे जिसको हम RA या RIA भी बोलते हैं,
जो नए नए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और नए नए रिसर्च एनालिस्ट उभर के सामने आए थे, क्योंकि बाजार चल रहा था, हर कोई दाव से ही पड़ रहा था, तो इनको लग रहा था कि इनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। मतलब इन्होंने सिर्फ गेन देखा था, पेन नहीं देखा था अभी। प्रो ट्रेडर्स और प्रो जो इनके एडवाइजर्स हैं वो, उनको लगता था कि ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। तो गेन तो देख लिया, अब जब पेन आ रहा है ना तो उसी रफ्तार से देखिए छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जब तक पैसा बन रहा था तब तक ये थे मार्केट में। अब जब बाजार में, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा टूटा है बहुत ज्यादा, मार्केट केवल एक दायरे में भी फंसा है ना, केवल थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है ना, उससे भी इनको दुखदुखी लग गई, ये निकलना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो बाजार की कमजोरी या फिर बाजार के एक रेंज में फंस गया, उस वजह से इनको दिक्कत शुरू होगी। दूसरी ओर आईपीओ मार्केट रिटेल का बहुत ज्यादा फैंसी है जी। चाहे आप कुछ ऐसे आईपीओ देख लीजिए जहां पे डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, या फिर ऐसे जो कि सुस्त लिस्ट हुए हैं। तो आईपीओ बाजार में पैसा नहीं बनता तो रिटेल निवेशक थोड़ा सा घबरा सा जाता है, कि उससे भी इनका सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तीसरी और तिमाही नतीजे, ये ना केवल रिटेल निवेशकों के लिए, बाजार के लिए, बल्कि एफआईएस के लिए, जो विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है कि जो वैल्यूएशंस हैं बाजार के कंपनियों के, शेयरों के, वो तिमाही नतीजों से मैच नहीं कर रहे हैं, कंपैटिबल नहीं है। तो या तो प्राइस नीचे आए जी, जैसा हमने सितंबर 2024 में जब ऑल टाइम हाई लगा था तब देखा था, या तो प्राइस नीचे आए तो वैल्यूएशन कम हो, या फिर जिस लेवल पर आपके प्राइजेस खड़े हैं, अर्निंग्स यानी कि आपके जो मुनाफा कमा रही कंपनियां, वो उस लेवल पर जाकर मैच होता हुआ दिखे। तो जाहिर सी बात है, अगर अर्निंग्स नहीं ग्रो कर रही, तिमाही नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर वैल्यूएशन को करेक्ट होना होगा, इसलिए बाजार थोड़ा सा नीचे की ओर खिसका है। तो इससे भी सेंटीमेंट के ऊपर इंपैक्ट आया। और विदेशी निवेशक बहुत स्मार्ट, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको ज़्यादा समझ होती है बाजार के बारे में, किसी भी छोटे या फिर रिटेल निवेशक के बनस्पत। तो उस लिहाज से इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब उसमें आप चाहें तो टैरिफ को भी जोड़ सकते हैं। ट्रम्प साहब के आने के बाद, जब से वो जनवरी से आए हैं, उन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं, दुनिया भर में उथल पुथल है, केवल हमारे मार्केट्स में नहीं। और उसके साथ साथ आपका जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पाकिस्तान के साथ थोड़ा हमारा भी ऊपर नीचे हुआ, और भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। तो ये 4-5 बड़ी वजह हैं जिसको वो वाले निवेशक, मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ, जो कोविड के बाद जुड़े थे, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब जब तक गेन था तब तक उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पेन दिखना शुरू हुआ लास्ट सितंबर 2024 से, उसके बाद सितंबर तिमाही में आप देखिए ना, तो बाजार में कुछ 4% के आसपास का हमने गिरावट का फेज देखा। जी, मैं यही मेरा आपसे सवाल भी रहने वाला था कि आप मार्केट सेंटीमेंट की बात कर रहे थे, सितंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है जिसने मजबूर कर दिया इन क्लाइंट्स को बाजार से दूरी बनाने के लिए? अब मजबूर किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़े ऐसे नहीं है कि मजबूर हो जाए, क्योंकि 4% सेंसेक्स गिरा सितंबर तिमाही की अगर हम बात करें पूरे क्वार्टर में, और 3.5% से ज़्यादा निफ्टी का रिटर्न था, मतलब नेगेटिव साइड में। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो थोड़े ज़्यादा ये हाई बीटा होते ही हैं एज कम्पेयर टू सेंसेक्स निफ्टी। तो जहाँ 3.5 से 4% सेंसेक्स निफ्टी गिरे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखेंगे तो 4.25 से 4.5% के आसपास तक का फॉल देखने को मिला। लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप इतना फॉल देखते हैं तो स्टॉक्स में इस दौरान बहुत बड़ा फॉल आ जाता है, और रिटेल निवेशक ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में ही ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उनकी फ्रेंजी यहीं पे ही होती है ज़्यादा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हुआ तो स्टॉक्स उस कंपैरिजन में इंडेक्स से कहीं ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से इनके थोड़े से नर्व्स टेस्ट हुए और ये बाहर हुए बाजार। ठीक है सर, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, उसमें ये कहा था कि जो ये बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन हो गया, इनके एक्टिव क्लाइंट्स लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं अभी, जैसे कि पेटीएम मनी की अगर बात करें, तो इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें फ़ोनपे का भी नंबर था कि उसके भी एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्या अब जो इन्वेस्टर हैं वो बड़े प्लेयर्स से दूरी बनाकर छोटे प्लेयर्स जो हैं वो उनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से उनके पास जा रहे हैं? छोटे और नए मैं एक साथ में जोड़ना चाहूँगा। जैसे पेटीएम रिलेटिवली न्यू है, फोन पे वेल्थ का तो नंबर हमने डिस्कस किया, वो कम होता हुआ दिखा है। तो पेटीएम के नंबर्स इस बार आप देखेंगे तो इजाफा आया उसमें, और छोटा मोटा नहीं, 51,000 से ज़्यादा क्लाइंट इनके ऐड हुए हैं सितंबर अगर आप तिमाही की बात करें। इसी तरह से अगर आप एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की बात करें, 44,000 के आसपास, 28,500 के आसपास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, और आदित्य ब्रोकिंग है एक, इनके भी नंबर्स में काफ़ी अच्छा जम था, 28,500 के आसपास, करीब 27,000 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, और 21,500 के आसपास नए जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो इसके चॉइस इक्विटी के भी बढ़ते हुए दिखे हैं। तो कुछ चुनिंदा नाम हैं जिन्होंने इस खराब जो मार्केट का फेज था उसको काफ़ी दृढ़ता से या फिर हौसले के साथ निकाला है, और इनके
अगर स्टेबल नहीं रहे बल्कि बढ़ते हुए दिखे हैं। तो 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप क्लाइंट एडिशन की बात करें तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही फिनोमिना है कि ग्राहक घटे हैं, ना केवल सितंबर तिमाही में बल्कि पूरे 2025 में जो 9 महीने बीते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म किया है। तो हल्की सी एक सिल्वर लाइनिंग है पूरे इस आंकड़ों में या फिर डेटा में। चलिए, मतलब इसका जो एक हम सार निकालें तो सार ये निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट्स जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से ही इन्वेस्टर यहाँ पर उनका रवैया दिख रहा है। जब तक गेन, जैसे कि हमने बात किया कि कोविड के बाद तो तेज़ी से नंबर्स बढ़े थे, एक्टिव क्लाइंट्स के कह लें या फिर डीमेट अकाउंट्स खुलने के जो नंबर हैं वो तेज़ी से बढ़े थे। लेकिन जब से मार्केट ने पेन दिखाना शुरू किया पिछले लगभग 1 साल से, उसके बाद से जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो उत्साह हम कह लें वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? तिमाही नतीजे अभी आना शुरू हुए हैं। हाँ। लेकिन इन ग्राहकों ने इन ब्रोकर्स के जो नतीजे हैं पहले ही निकाल दिए हैं। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा सर कि अगर मार्केट में दोबारा तेजी आती है तो क्या वापस लौटते हैं या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।